तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसमें भी इमरान हाशमी हैं। पर इसमें जो मेन कैरेक्टर था वो था कुणाल खेमू जी का। मैं उनका फ़ैन हूँ भाई, पता नहीं कब से। 18 साल पहले पुष्करण और उसका बेटा कुणाल कश्मीर में रह रहे हैं, लेकिन आतंकवादियों की वजह से उन्हें वहाँ से भाग के निकलना पड़ता है। दोनों ने फिर मुंबई में एक नया ज़िंदगी को शुरू किया। वक्त के साथ कुणाल यहीं बड़ा होता है। कुछ साल बाद एक ट्रेन एक्सीडेंट में उसके पिता पुष्करण की मौत हो जाती है। पिता के अंतिम संस्कार के बाद जम्मू के कुछ रिश्तेदार कुणाल से कांटेक्ट करते हैं। वो बताते हैं कि उसके पिता ने एक लड़की रेणुका से की जिम्मेदारी ली थी, जिसे अब कुणाल को संभालना होगा। कुणाल अपने पिता का वादा पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। जब रेणुका मुंबई आती है तो धीरे धीरे कुणाल और रेणुका के बीच में प्यार हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। अपने हनीमून पर एक होटल में रुकते हैं, जहां उनकी मुलाकात होती है एक लड़के से, जॉनी, जो एक वुमेनाइजर टाइप का लड़का होता है। हनीमून के दौरान कुणाल और रेणुका अपना रिश्ता कंज्यूमेट करते हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन कुछ रातों के बाद पुलिस अचानक से उनके कमरे में रेड करती है और कुणाल को गिरफ्तार करके ले जाती है। पता चलता है कि उनके प्राइवेट मूवमेंट सीक्रेटली रिकॉर्ड किए गए हैं और एक पॉर्न वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए। कुणाल को तुरंत समझ आ जाता है कि ये सब जॉनी का किया धरा है। पुलिस रेणुका पर प्रेशर बनाती है कि वो कुणाल के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे। कुणाल सच बताता है और रेणुका से रिक्वेस्ट करता है कि वो कुछ ना साइन करे, लेकिन रेणुका गिल्ट, एम्बेरसमेंट और कंफ्यूजन में इतनी टूट जाती है कि वो होटल की बालकनी से जंप करके सुसाइड कर लेती है। कुणाल के सामने ही कुणाल झूठी इल्ज़ाम कबूल करने से मना कर देता है, इसलिए उसे जेल भेज दिया जाता है। साल भर के बाद वो अपनी बेगुनाही प्रूव करने वापस आता है और जेल से निकलता है। अब उसका एक ही मकसद होता है, बदला लेना। वो जॉनी को ट्रैक करता है और पता लगाता है कि जॉनी एक पावरफुल बिजनेसमैन सिमी रॉय के लिए काम करता है। सिमी रॉय जो एक ज्यूरिश में रहती है, वही एक्चुअली पॉर्न साइट का मास्टरमाइंड होती है। कुणाल तुरंत ज्यूरिश निकल जाता है रिवेंज लेने के लिए। ज्यूरिच में उसकी मुलाकात होती है एक अजीब लेकिन फ्रेंडली इंसान से, अली, जो एक एडल्ट शॉप चलाता है। एक दिन अली एक शॉप में कुणाल को एक मैगजीन देता है जिसमें एक एडल्ट एक्ट्रेस होती है जो उसकी पॉर्न साइट पर फीचर्ड थी, जहां पर उसका रेणुका का वीडियो था। कुणाल और अली उस लड़की को ढूंढते हैं और उसे एक बार में मिलते हैं, जहां वो अब एक प्रोस्टिट्यूट के रूप में काम कर रही होती है। बार के अंदर कुणाल एक औरत को बंधक बना के रखा देखता है। वो बॉडीगार्ड्स को मार देता है, लेकिन तभी सिमी रॉय खुद आकर उस पर अटैक करती है। अगले दिन कुणाल सिमी को उसकी लेस्बियन डॉटर तान्या से लड़ते हुए सुनता है। सिमी तान्या के सेक्सुअल चॉइसेस को एक्सेप्ट नहीं करती। कुणाल सिमी से उस साइट के बारे में पूछता है, लेकिन वो झूठ ही बोलती है। कुणाल और अली मिलके जॉनी और उसके गुंडों के लिए एक ट्रैप सेट करते हैं। एक फाइट होती है जिसमें जॉनी अली को चाकू मार देता है। अली अपनी आखिरी सांस से पहले जॉनी और उसके आदमियों को मार देता है और कुणाल को सच बताता है कि सिमी की ही सब कुछ कंट्रोल कर रही है, ज्यूरिश का रेड लाइट एरिया तक। कुणाल सब तान्या से मदद मांगता है। उसे कहता है कि अगर वो उसकी मदद करेगी तो वो सिमी का पब्लिक इमेज डिस्ट्रॉय कर देगा। तान्या एग्री करती है। कुणाल सिमी के खिलाफ सबूत जमा करता है और तान्या का इंटीमेट वीडियो सिमी के खुद के वॉन साइट पर डाल देता है। और जब ये न्यूज़ वायरल होती है, सिमी का इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। क्लाइमैक्स में सिमी और तान्या के बीच वायलेंट कन्फ्रंटेशन होता है। जब सिमी कुणाल को मारने जा रही होती है, तान्या अपनी माँ को गोली मार देती है। सिमी मर जाती है और पुलिस सबको अरेस्ट कर लेती है। बदला पूरा होने के बाद कुणाल अपनी ज़िंदगी एनी के साथ गुजारता है।
वही लड़की जिसे उसने पहले हॉस्टेज सिचुएशन से बचाया था। तो दोस्तों ये थी मूवी, ये थी इसकी स्टोरी, और इसमें ठीक ठीक स्टोरी थी, आप देख सकते हैं ये मूवी। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।